हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने माउस के बारे में पढ़ा था। अब हम टाइपिंग अर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइपिंग अर्गोनॉमिक्स क्या होता है कि एक तरह से आप रूल्स कह सकते हो, जो कि हमें टाइप करने में मदद करता है, कीबोर्ड को यूज करने में मदद करता है। हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, कैसे कि कहाँ हमें हमारा हैंड्स होना चाहिए, क्या पोजीशंस होनी चाहिए काम करते वक्त, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे क्या होना चाहिए टाइपिंग करने के लिए। तो वो सब हम टाइपिंग अर्गोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये हेल्प करता है हमें हमारी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है सिटिंग पोस्चर। व्हाइल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर कीबोर्ड, सिट स्ट्रेट। आपको सीधा बैठना चाहिए, आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड, नेक को थोड़ा बेंड करके फॉरवर्ड करना चाहिए। ओके, चेक योर कंफर्ट and sitting position of the body. Touch the lower portion of your back to the lower portion of the backrest of the chair and touch both the feet to the floor. आपको अपना पोजीशन जो है वो देखना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि आपको अपने जो बैक है वो चेयर की सिटिंग पोजीशन पे होना चाहिए, यानी 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। और जो आपके लोअर पोर्शन है बैक का, वो आपका बैक रेस्ट पे होना चाहिए or on the chair, and your feet must be on the floor. Like हम इस फोटो में देखते हैं, जैसे कि इसमें देखो आप, ये सिटिंग पोस्चर है while working on the computer. पहला पॉइंट, elbow should be slightly higher than the wrist when operating keys and mouse. जो elbows हैं वो wrist means your hand, उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए जब आप काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द डेस्क शुड बी अप्रोक्स 680 to 720 mm हाई। डेस्क का जो हाइट है वो 680 to 720 mm हाई होना चाहिए। द बैक सपोर्ट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री to 100 डिग्री एंड सपोर्ट द लंबर कर्व। आपकी जो बैक जो चेयर है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो आपकी बैक को 90 डिग्री का सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। हिप शुड बी स्लाइटली हायर देन नीज। ओके, हिप्स जो होती हैं वो हमारे नीज से थोड़ी हायर होनी चाहिए। ओके, लाइक दिस, नीज इधर है और हिप्स इधर है, तो हिप्स का पोर्शन थोड़ा हाई होना चाहिए हमारे नीज से। देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फिंगर विड्थ क्लियरेंस बिटवीन द फ्रंट एज ऑफ द सीट एंड द बैक ऑफ द नी। मींस इस तरीके का जो एक चेयर और लेग्स के बीच में इतना गैप होना चाहिए। फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर और बाय फुट रेस्ट। हमारा जो फीट होते हैं वो हमें हमारे जमीन पे होना चाहिए और वो रेस्ट पे होना चाहिए। ओके, ये आपका था सिटिंग पोस्चर व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। सेकंड है पोजीशन ऑफ हैंड। पुट योर फोर आर्म एट लेवल विद द कीबोर्ड एंड पाम डाउन। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट and hang your elbow naturally. Don't touch the elbow to the body nor be too far away from the body. Bend at about a 90 degree angle. अब क्या होता है कि जो आपका पाम्स होते हैं वो तो आप कीबोर्ड के ऊपर होंगे। ओके, पाम्स इन द सेंस आपके जो फोर आर्म्स होते हैं, फोर आर्म्स में जो आपकी फिंगर्स होती हैं वो आपकी कीबोर्ड पे होनी चाहिए, एंड पाम डाउन, और जो पाम्स है वो नीचे होने चाहिए, मींस कीबोर्ड पे ना होके थोड़ा बैक होना चाहिए। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट। अपनी रिस्ट को आपको स्ट्रेट रखना है, आपको उसको हैंग नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। हैंग योर एल्बो नेचुरली। आपको अपनी एल्बो को नेचुरली रखना है, हैंग करना है उनको कहीं भी ऐसे। डू नॉट टच द एल्बो टू द बॉडी नॉर बी टू फार अवे फ्रॉम द बॉडी। मीन्स आपको एल्बो को टच नहीं करना है बॉडी को, और उसको थोड़ा और उसको दूर भी नहीं रखना है, आपको उसको नेचुरली अवे रखना है अपनी बॉडी से। बैंड एट अबाउट 90 डिग्री एंगल, और आपको 90 डिग्री एंगल पे बैंड करना है। ओके, लाइक दिस। करेक्ट स्क्रीन एंगल व्यू। जैसे ये लेडी बैठी हुई है, इनके हैंड के पोस्चर को देखिए, इस तरीके से बैठना होता है, नॉट लाइक दिस। नेक्स्ट, मॉनिटर प्लेसमेंट।
डू नॉट बेंड योर नेक वाइल वर्किंग ऑन द मॉनिटर, अपनी नेक को ज्यादा बेंड नहीं करना चाहिए. कीप द अपर बॉर्डर ऑफ स्क्रीन एट आई लेवल, जो आपका अपर बॉर्डर होता है मींस जो मॉनिटर का जो अपर पोर्शन होता है, अपर पॉइंट, अपर लेवल, वो आपके आईज के लेवल में होना चाहिए. द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द यूजर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन. जो अब जैसे कि स्क्रीन छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है, तो वो जो डिस्टेंस होता है आईज और स्क्रीन के बीच में, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन का साइज कितना बड़ा है. बट आपको 60 to 65 सेंटीमीटर आपको दूर रखना पड़ता है 17 इंच स्क्रीन को. नेक्स्ट पॉइंट, माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट. कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट एन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. आप टेबल के ऊपर कीबोर्ड और माउस एक साथ रखते हो और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो एटलीस्ट मीन्स कम से कम 20 सेंटीमीटर तो होना चाहिए. विच विल हेल्प इन स्मूथ एंड एफर्टलेस ऑपरेशन, जो आपको एक आसान सा और बिना एफर्ट के अच्छे से काम करने में मदद करता है. सेम हाइट ऑफ द कीबोर्ड एंड माउस एंड एल्बो हेल्प द यूजर टू वर्क कंफर्टेबली. और हाइट ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड एल्बो अगर ऑलमोस्ट सेम है तो वो आपको काम करने में भी मदद करेगी अच्छे से. नेक्स्ट है चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट. एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट. उनको हाइट को ऑप्टिमल रखना है. चेयर ऑफ द कंप्यूटर यूजर मस्ट बी सपोर्टिव टू हिज और हर लोअर बैक. चेयर हमेशा, जो कंप्यूटर की जो चेयर होती है वो जो भी यूजर है उसकी लोअर बैक को सपोर्ट करनी चाहिए. कीबोर्ड एंड वाइब्रेटिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर शुड बी सेपरेट टेबल्स. मतलब कि जो आपकी डिवाइस वाइब्रेट करती है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर जब हम कोई भी प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर से जब भी पेज बाहर आते हैं वो वाइब्रेट करते हैं. तो कीबोर्ड और जो प्रिंटर होता है उनको सेपरेट टेबल्स पे रखना चाहिए. द कंप्यूटर टेबल शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर योर लेग्स. कंप्यूटर टेबल पे आपकी जो लेग्स है उनके लिए भी सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड. अब क्या होता है कि आपको कुछ चीज टाइप करनी है, प्लेस, तो हमें किस तरीके से रखना चाहिए. प्लेस द मैटर फॉर टाइपिंग टू द लेफ्ट और राइट साइड of the keyboard, preferably on a copy holder which has a sloping surface. एक आता है कॉपी होल्डर आता है, आपको उसके ऊपर रखना चाहिए जिससे कि आप इजीली उसको देख के कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सके. ओके, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड. नाउ अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ द फिंगर ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड पे किस तरीके से हमें पोजीशन रखनी चाहिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट टू द allocation of keys, home keys. Okay, home keys during the keyboard operation. The finger are trained to make the correct movement to the other key in such a way that each finger return immediately to its home key. After it has depressed the corresponding key in any other row, the thumb of the right hand is used to operate the space bar. आप लोगों ने होम कीज के बारे में इस चैप्टर में पहले पढ़ा था. होम कीज कौन कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड के लिए होती है ASDF, राइट हैंड के लिए होता है JKL कोलन, ये सेमी कोलन. हम हमेशा स्पेस बार के लिए कह रहे हैं. स्पेस बार होता है जो यहाँ पर एक बड़ी सी की होती है. एलोकेशन ऑफ कीज वो फिंगर. तो कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड रो यानी होम रो से स्टार्ट किया जाता है, फॉलोड बाय द थर्ड रो यानी अपर रो, फर्स्ट रो यानी बॉटम रो एंड द फोर्थ रो यानी नंबर रो. Okay, the finger of the both hand have to operate the keys allocated to them on each row. It must be remembered that each finger has to operate only the keys allotted to each. ये स्मॉल फिंगर है आपकी लेफ्ट हैंड की, वो एक करती है पॉइंट. ये हमारी रिंग फिंगर होती है, ये एच को करती है. ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये डी को करती है. ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये एफ को करती है. दिस इज अ थंब जो कि हमारे स्पेस बार के लिए यूज किया जाता है. Similarly, small finger for semicolon and colon, ring finger for L, and middle finger for K, index finger for J, and thumb for the space bar. Allocation of the keys to finger on the second row यानी home row. अभी मैंने आपको बताया था home row कौन सी होती है हमारी,
ASDF or GKL colon और semicolon. Place your forefinger of each hand on the home row. आपको अपना हैंड को इस तरीके से इनके ऊपर रखना होगा. The remaining two keys G and H on the second row. Which one? G or H? एक G and H are operated by the forefinger यानी index finger of the left and the right hand respectively. Means G को हम index finger से करते हैं लेफ्ट हैंड की और H को करते हैं इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड. Allocation of keys to fingers on the third row. The next step is learning the key reaches from the home row to the row above it. अब क्या होता है, हमारी थर्ड रो की बारी है. हमने सेकेंड रो कौन सी होती है हमारी कीबोर्ड में? सेकेंड रो हमारी होती है जिसके अंदर हमारा JKLM ये होता है और जो हमारी थर्ड रो होती है यानी अपर रो वो जस्ट अबव द हमारे होम रो के जस्ट ऊपर होती है. जैसे हमारी होम रो में मैंने आपको बताया था ASDF और JKL और सेमीकोलन होता है. ये हमारी कौन सी थी? होम रो. तो हमारी थर्ड रो कौन सी हो गई? QWERTYUIOP. ये वाली हमारी कौन सी होती है? हमारी थर्ड रो होती है जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? The learning began with the reaches from A to Q by left hand little finger. A हमेशा लिटिल फिंगर से करते हैं तो A को हम Q पे ले भेजते हैं भाई लिटिल फिंगर पे. Little finger and from the colon to P by the right hand little finger. This is followed by the placement of the third finger यानी ring finger to the adjoining keys W and O. Okay, and so on. While typing on the upper row, keep finger on the home row. Lift finger of left hand and strike the upper row key one by one and type QWERT. आपको अपनी फिंगर्स को होम रो पे ही रखना है. जब आपको ऊपर वाली की प्रेस करनी है तो आप ऊपर वाली की प्रेस करके वापस होम रो पे आ जाए. ओके, नाउ एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो कौन सी होती है? यानी बॉटम रो यानी हमारी सेकेंड रो के जस्ट नीचे वाली जो हमारी होम रो है. आफ्टर लर्निंग हाउ टू ऑपरेट कीज ऑन होम रो एंड थर्ड रो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न हाउ टू ऑपरेट कीज ऑन द फर्स्ट रो. पहले हम वो होम रो पे सीखते हैं, नेक्स्ट फिर हम थर्ड रो पे सीखते हैं और अब हमारी बारी है फर्स्ट रो यानी बॉटम रो पे जिसके अंदर कीज होती हैं Z, X, C, V, B and M, comma, full stop, division sign are located on this row. Okay, now allocation of keys on the fourth row यानी numbers row. ये आपके जो कीबोर्ड होता है उसके साइड में एक ऐसे नंबर्स होते हैं वो राइट हैंड के लिए होते हैं. ओके, और जस्ट अबव द थर्ड रो देयर इज अ नंबर रो 1 2 3 4 लाइक दिस. ओके, तो इन दिस रो टाइप 1 2 3 विद लिटिल फिंगर. 1 2 3 with the little finger, with little ring and middle finger of the left hand respectively, and for 4 and 5 with the index finger यानी 4 finger. Similarly type 0 9 8 with the little ring and middle finger of the right hand respectively, and 7 and 6 with the index finger. Means जो आपकी कीबोर्ड की 1 2 3 है ये आपको लेफ्ट हैंड की लिटिल रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से करना है. 4 and 5 आर द इंडेक्स फिंगर यानी 4 फिंगर के थ्रू करना है. 4 and 5. सिमिलरली 0 9 8 आपको लिटिल रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के थ्रू करना है राइट हैंड की, और 7 और 6 को इंडेक्स फिंगर के थ्रू करना है. ओके, नाउ
यूजिंग एज अ न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है, वो इस तरीके का दिखता है और कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है। तो हम इसके लिए हम कौन सा हैंड यूज करते हैं, राइट हैंड। Efficient and effective use of numeric keypad is important to in numeric data entry. तो numeric keypad has 4 columns and 5 rows. कितनी columns होती है, 4 columns होती है और 5 rows होती है। Okay? The row which has 4, 5, 6 and plus is called home row. इस नंबर पैड में 4, 5, 6 एंड प्लस इज कॉल्ड होम रो। जैसे कि अब इस इमेज में देखते हैं 4, 5, 6 और प्लस, ये हमारी कौन सी होती है, वो हमारी होम रो होती है। दिस इज रो विच इज इनिशियली प्रैक्टिस्ड बाय द टच टाइपिस्ट। इनिशियली हम अपनी फिंगर्स को इसके ऊपर रखते हैं। This is the row which is initially practiced by the touch typist. The allocation of keys on this row is as shown in figure 2.1. Okay? और numeric keypad the number 5 is a guide key. जो 5 होती है वो हमारी कौन सी की होती है, वो हमारी होती है गाइड की। गाइड की क्या पहचान होती है, कि गाइड की पहचान होती है कि इनके ऊपर एक अलग से उठा हुआ एक साइन बना होगा। जिनके घर पे भी कीबोर्ड होगा आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हो, तो एक 5 के ऊपर, F के ऊपर और J के ऊपर, इनके ऊपर एक उठा हुआ साइन बना हुआ। तो 5 इज द गाइड की फॉर द नंबर पैड, F एंड J इज द गाइड की फॉर द अल्फाबेट कीपैड। ओके, इट इज अ स्मॉल रेस्ट टेंजिबल मार्क विच सर्व एज अ गाइड फॉर द टच टाइपिस्ट। तो ये गाइड करने के लिए किया जाता है, इसके ऊपर एक टेंजिबल मार्क बोलते हैं। Allocation of the rest of the keys on the numeric keypad, 0 is to be pressed with the right thumb. 0 जो होता है वो हम right thumb से press करते हैं। And one can also make use of calculator keyboard for numeric keyboard practice. Okay, next successful keyboard typing tips. अब ये कुछ tips हैं कि आपको keyboard को कैसे learn कर सकते हैं successfully. Okay, first point, press the keys with feather touch and do not put undue pressure. आपको कीज को हल्के हाथ से प्रेस करना है। नेक्स्ट, रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रो। आपको हमेशा कोई भी की प्रेस करने के बाद अपनी फिंगर्स को होम रो पे लेके आना है। थर्ड, अलाउ योर फिंगर्स टू फॉल नेचुरली ऑन द कीज सो दैट ईच रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट की अलोंग विद सेम हॉरिजॉन्टली। नेचुरली आपको अपनी फिंगर्स को फॉल करना है कीज के ऊपर। व्हाइल टाइपिंग, रिलीज द कीज इमीडिएटली एज सून एज यू प्रेस इट। आपने जब भी की प्रेस करी तुरंत उसको छोड़ देना है। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग। जब भी आप प्रैक्टिस करो डोंट लुक एट द कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है। प्रेस द की विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ रिदम। इक्वल इंटरवल में प्रेस करना है। प्रेस द कीज ओनली विद द फिंगर अलॉटेड टू देम। कीज को हमेशा उन्हीं फिंगर से प्रेस करना है जो उनको अलॉट की गई है। While pressing the key, say slowly pronounce the character on the key. जब भी आप की प्रेस करते हो उसको प्रोनाउंस करना चाहिए ताकि आपको लर्न हो सके। Do not take any mental stress while typing. मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए टाइपिंग के टाइम पे। सिक्योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, अभी आपको अभी ऊपर बताया था कि स्टेट एंड पोजिशन ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, ये सब तो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में आता है। Maintain patience and permitted mistake at initial stage. Patience रखना चाहिए क्योंकि initial stage पे mistakes होती है। Maintain a balance between speed and accuracy, as both are equally important. Speed मतलब होता है कितनी जल्दी आप काम करते हो, accuracy कितना सही काम करते हो। तो हमें इन दोनों चीज़ों को maintain करके रखना है, ये दोनों चीज़ें ही बहुत important है। To gain a mastery of the computer keyboard, undertake repeated practice of typewriting words, sentences, passages and figures without looking at the keyboard. अगर आपको मास्टरी करनी है कीबोर्ड के ऊपर तो आपको कंटिन्यूसली वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैसेजेस और फिगर्स, एनीथिंग, आपको उनके ऊपर टाइपिंग करना सीखना है विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड। ओके, नेक्स्ट। ओके क्लास, आज की क्लास यहीं ओवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये एक
जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे आप टाइपिंग करना सीखते हैं। ओके क्लास, ओके, थैंक यू।